जी। ये सेशन था हमारा। हमने लास्ट 3 वीक जो है उसमें पाइथन की बेसिक और फंक्शन तक और डेटा स्ट्रक्चर जो भी कंसेप्ट थे वो हमने कवर किए। आप में जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट थे शायद उसको उनको पता होगा कि हमने क्या क्या किए। सो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका नाम ही है कि हम पाइथन को बिगिनर टू एडवांस देखेंगे। तो बिगिनर वाला पोर्शन जो था वो तो ऑलमोस्ट हो गया। बाकी हमारा एडवांस में हम ये जो 3 4 लाइब्रेरी है, मोस्टली 3 NumPy, pandas और मैटप्लॉटलिब, इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो है हमारा सेशन जो है रेफ ऑफ हो जाएगा। सो आप लोग मुझे बताएं कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स में कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला इस वीक में तो मैं वो आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। जी, एनीवन? हेलो। आप लोग सब जो है वो पाइथन के सेशन के लिए? यस सर। जी। तो आप में से कितने बंदों ने जो है हमारे साथ ये 3 वीक कंसिस्टेंस के साथ रहे? सर कंसिस्टेंसी से मेरा नहीं है, मेरा आज पहला लेक्चर है। अच्छा, अब ये तो हमारा 4th वीक स्टार्ट है तो हम जो है अभी पाइथन के लाइब्रेरीज को देखेंगे। ठीक सर। हाँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस 3 वीक में कोई ना कोई लेक्चर लिए हुई हो। आई थिंक वकास खान हमारे साथ जो है कंसिस्टेंसी सेशन में रहे। जी वकास। जी सर। अ, क्या क्या ले वकास, वो हमारा जो है सेशन ऑलमोस्ट पाइथन के जो बेसिक्स थे वो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए। अब हम जो है लाइब्रेरी को देखेंगे। तो क्या फीडबैक है आपके सेशन के हवाले से? जी सर, बेसिक्स सारी चीज़ें क्लियर है अब। हाँ, ज़बरदस्त है सारा कुछ। कुछ अच्छा। हाँ जी, प्रैक्टिस वगैरह जो आपने शेयर की थी, स्लाइड्स वगैरह उस पे की करते रहे हैं, प्रैक्टिस भी। अच्छा, ऐसा है कि मैंने आप लोगों को जो था स्टार्ट में बताया था कि हम इसमें जो बेसिक कवर करेंगे 3 वीक में, लास्ट वीक हम जो है लाइब्रेरी को देंगे। तो अगर फिर भी आपको प्रीवियस बेसिक टॉपिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। वो मैं लास्ट डे पर या सेकंड लास्ट डे पर वो मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। लेकिन आज ये है कि आज हम जो है लाइब्रेरी को देखेंगे क्योंकि ये जो हमारा सेशन है उसका टाइटल ये है कि पाइथन बिगिनर टू एडवांस। तो हम लाइब्रेरीज को देखेंगे क्योंकि वो हमें मशीन लर्निंग और इस तरह चीज़ों में जो है वो हेल्प करता है ना। तो अगर आप में से कोई जो है आगे मशीन लर्निंग में अपने करियर को परसीव करना चाहते हैं तो आप के लिए ये लाजमी है ये लाइब्रेरी को समझना। ओ ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, हम 2 3 मिनट वेट करते हैं। ऐसा ना हो के बाद में कोई मेंबर्स आ जाए तो फिर मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। जी।
बाकी ऐसा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी ये स्लाइड्स और वो पूरा नोटबुक जो है ऑलमोस्ट मैंने फिंग किए हुए स्लेक पर। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ये सारा कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर ऑलरेडी मटेरियल शेयर हुए हैं आपके साथ। आई थिंक ये लाइब्रेरी जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी नोटबुक नहीं है। वो मैं आज का बना के फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम पूछिए। सर हमें जैसे बताया गया था कि हर मंडे को जो है न्यू सेशन स्टार्ट होता है। न्यू सेशन जो भी मतलब? हम न्यू सेशन लाइक स्टार्ट से, जैसे अभी कह रहे हैं कि आप 3 वीक्स क्लासेस हो चुकी हैं इस पाइथन की। नहीं नहीं, ऐसा है मैम के ये जो है 1 मंथ का कोर्स होता है, या मोस्टली अगर कोई ट्रेनर जो है इस चीज़ को आगे ले जाते हैं तो फिर वो 8 वीक देते हैं। वो हमारे जो सीएम इस प्लेटफॉर्म की मेंटोर है। ऐसा नहीं होता कि हम हर मंडे को नया सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर मतलब वो तो 1 वीक में पाइथन हम कैसे कवर करेंगे ना, तो वो नहीं मुश्किल नहीं, हो जाता है। सर मैं साजिद थी तो वो कह रही थी कि अगर आपने कुछ भी ऐसा करना हो तो हम लोग हर वीक से जो है एक न्यू सेशन स्टार्ट करवाते हैं। वो आगे 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ इतना भी चलता है, फिर वो चलता जाता है। तो अभी आप क्या मुझे गाइड हाँ। कर सकते हैं कैसे कुछ है तो दोबारा ये कोर्स कब स्टार्ट होगा? आप हाँ, वो वहाँ पर सिलेक्ट पर आप देखो ना कि अभी जो है रिसेंटली ये तो इस वीक में जो है ये वाला सेशन वाइंड अप हो जाएगा। आप सिलेक्ट पर जो है अभी रिसेंटली एक सेशन अनाउंस हुआ है। आप सिलेक्ट पर पूछ सकते हो कि पाइथन की न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा, तो फिर आप वो स्टार्ट से उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ चल सकते हो। लेकिन अभी तो ये लास्ट वीक है इस सेशन का। जब कोर्स अनाउंस होते हैं तो फिर 1 मंथ इस चीज़ को जो है वो लेके जाते हैं ना, तो इसी वजह से एक कोर्स अनाउंस हुआ है पाइथन का। आप स्लेक पर पूछो, मैम से पूछो, तो वहां से आप जो है उस चीज को गेट करो और फिर उसके थैंक यू टाइमिंग नोट सर। करो। टाइमिंग उसकी नोट करो, तो फिर अब वहां पर सेशन लिया करो। लेकिन अभी तो हमारे ये सेशन जो है ऑलमोस्ट, अगर आपने लाइब्रेरीज करनी है आगे मशीन लर्निंग और इस तरह, तो ये वीक हमारे साथ लो। फिर नेक्स्ट टाइम आपकी उसके साथ जो है ठीक ज्वाइन है। करो। और सर ये कोर्स करने के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है कि हम नहीं, लोग हम लोगों ने कोर्स वगैरह किया? सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता आई गुरु की किसी भी जो वो है ना, कोई कोई भी अगर आप सेशन लेते हो तो उसकी वो नहीं मिलता। बाकी उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी वो वाला है, तो आई थिंक उस पर लोगों के मिलते हैं। लेकिन ये जो जी सेशंस होते हैं, वेबिनार होते हैं, इस पर नहीं मिलते। लेटेस्ट ट्रेंड जो अभी चला है उसमें देंगे शायद, ये जीसी के साथ और या लाहौर यूईटी के साथ जो हो रहा है। हाँ हाँ, उसको ऑब्वियसली वो देते हैं। प्रीवियस जो सेशन हुए ना तो मेंबर्स को दिए। लेकिन ये जो जी। हम जो सेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे तरह जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो नहीं प्रोवाइड करता सर्टिफिकेट या इस तरह कोई अटेंडेंस की चीज़ नहीं होती। बाकी अगर आपने लाइब्रेरीज को सीखना है तो ये भी हमारे साथ लो। बाकी वहाँ से एक बार पूछो तो पाइथन आप स्टार्ट से उसके साथ ले सकते हो। बाकी इस सेशन की ठीक भी है। रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर अपलोड हुए है ऑलरेडी, मटेरियल ठीक है, सब थैंक कुछ। यू सर। ओके, वेलकम। जी, हम जो है लाइब्रेरीज को देखेंगे कि लाइब्रेरीज ये जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे जो टेक्निकल साइड के लोग हैं, और जो नहीं है तो वो भी इंशाल्लाह आज के दिन जो है लाइब्रेरी को सीख जाएंगे। उसके बारे में जो भी कंसर्न्स है वो उसको क्लियर हो जाएंगे। तो लाइब्रेरी हर लैंग्वेजेस में जब हम जो है थोड़ा डीप स्टडी करते हैं तो उसमें लाइब्रेरीज होते हैं। लाइब्रेरीज हम खुद के भी लाइब्रेरीज बना सकते हैं, उसका अपना एक मेथोडोलॉजी है। लेकिन ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है हर लैंग्वेजेस की। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोजेक्ट करने है, तो उस हिसाब से उस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना है। तो बेसिकली अगर कोई मशीन लर्निंग और एआई में आगे जाना चाहते हैं, मोस्टली ये जी ऑलरेडी डिमांडेबल है, तो नमपाई पांडास और मेटप्लॉटलिब सीबर्न, ये जो चार लाइब्रेरी इसको कवर करते हैं। तो आज हम नमपाई से स्टार्ट करेंगे। और मैंने थ्योरेटिकली ये जो चीज़ें हैं, ये लेक्चर्स है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बाकी
मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि हम कोड कैसे करते हैं numpy को। तो थ्योरी आप वहाँ से देख सकती हो, और देख सकते हो सारे। और थ्योरी ये जो हम नोटबुक बनाते हैं ना, तो हम इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में ऐड कर दूंगा। मैं आप लोगों के साथ जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अ, तो हम कोड को हम मैं कोड आप लोगों के सामने लिखूंगा, बाकी थ्योरी पार्ट वहाँ से आप क्लियर करो। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शो हो रही है ना? जी हो रही है। जी, हम जो है नंपाई को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हम इसको इसके इंट्रोडक्शन जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नंपाई है क्या चीज़, और ये लाइब्रेरीज क्यों है क्यों नहीं है। बाकी हम कोड जो है डायरेक्ट आप वहाँ से फिर थ्योरेटिकल वो जो मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की हुई, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन अच्छा है कि हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो नंपाई जो है ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमारे लिए मतलब आसानी पैदा करते हैं। हम उस फंक्शन को फिर जस्ट कॉल करते हैं, वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको इसी सेशन में सिखाऊंगा। फिर हम जो है वो सिंपल जब वहाँ पर लाइब्रेरी में जो फंक्शन ऑलरेडी बेल्टन है उन लोगों ने बनाए हैं, वहाँ पर हम उसकी लॉजिक को नहीं देखते। हम सिर्फ उसकी काम को समझते हैं कि ये फंक्शन हमारे लिए ये कि ये कर रहा है, और जस्ट हम इसको अपने कोड ही में उसको कॉल करते हैं। तो लाइब्रेरी हर लैंग्वेजेस में ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है। हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, तो लिखते हैं कोड में, तो ये इजी रहेगा हमारे लिए। तो इसी वजह से लाइब्रेरीज जो है ये लोग बनाते हैं। इसमें जिस तरह हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो ये दिस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। तो हम नंपाई स्टार्ट करेंगे। तो नंपाई लाइब्रेरी है क्या चीज़, हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाकी ये जो लास्ट 30 मिनट है इसमें इसकी कोडिंग देखते हैं। नंपाई हमारे पास नंपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन इन पाइथन। जितने भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल फार्मूलाज के साथ डीलिंग करते हैं, तो हम नंपाई की ही लाइब्रेरी को कॉल करते हैं। नंपाई अ, हमारे लिए जिस तरह हम अगर मैथ्स में अगर कोई किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है, तो मैथ्स में ऐसे बहुत से फार्मूले यूज होते हैं। तो उसका अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो ऑलरेडी इसी लाइब्रेरी में बहुत सारे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जितने भी है उसके सारे फंक्शन मौजूद है। आप इस सेशन के बाद जो है नंपाई की डॉक्यूमेंटेशन देखो गूगल पर, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो नंपाई जो है स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन इन पाइथन इज, ये जो है फंडामेंटल पैकेज है जो हम परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन और डेटा एनालिसिस के जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक फंडामेंटल पैकेज है, मतलब एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल मैथ्स वाली कंप्यूटेशन करते हैं या कोई हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, कि अगर हमारे पास एक मतलब रिकॉर्ड है, एक डेटा है, अगर हम कहें कि इसका मीन क्या है, तो ये हम इसी ही नंपाई को ही कॉल करेंगे। नंपाई के थ्रू हम जो है अ, उस चीज़ को कॉल करते हैं। मेरा स्क्रीन नहीं शो नहीं हो रहा आप लोगों के साथ? जी जी, स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, एक मैसेज आया था कि नहीं हो रहा। तो नंपाई की अ, मतलब आप लोग जान गए कि नंपाई यूज क्यों होता है और किस लिए यूज होता है, और बेसिकली ये लाइब्रेरी है क्या चीज। अब हम जो है
ये बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, क्योंकि ये जो लार्ज हमारे पास ये डेटा होता है ना, उसकी एनालिसिस हम लाइब्रेरीज के बाहर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि हम खुद फंक्शन तो लिखेंगे तो पर बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो इसी वजह से हम जो है ऑलरेडी ये जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, इसकी फंक्शन को ही हम कॉल करते हैं। ये जो numpy है ये हमारे लिए मल्टी डायमेंशन अरे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम डेटा को मल्टी डायमेंशन में या मल्टी डायमेंशन, अगर आप लोगों ने कोई अरे बनाए ना, शायद प्रीवियस लेक्चर में अरे का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो, तो वो हम मल्टी डायमेंशन में खुद नहीं बना सकते। वो अगर हम बना भी सकते हैं ना, तो उसकी लॉजिक जो है वो हमें समझ नहीं आती। तो इसे ये जो numpy लाइब्रेरी है ये हमें जो है मल्टी डायमेंशनल अरे की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरे है कि ये जो डेटा स्टोर करते हैं ना, तो ये कंटिन्यूअस ब्लॉक में स्टोर करते हैं मेमोरी में, मतलब एक दूसरे के साथ, क्योंकि अरे की ये ही खसूसियत है कि ये कंटिन्यूअस स्टोर करते हैं डेटा को, मतलब वन बाय वन। अगर हमारे पास 10 ब्लॉक है ना, तो अगर हम कोई अपना नाम स्टोर कर रहे, तो अगर मैं अहमद स्टोर कर रहा हूँ ना, तो ए और फिर उसके डायरेक्ट ही एच, इस तरह एम, इस तरह ए डी। तो ये कंटिन्यूअस मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पीछे ही ये स्टोर करते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी इसे कहते हैं। बाकी जो है इसमें हम मल्टी डायमेंशन अरे हम बना सकते हैं, इसकी ये हमें जो है फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर हम वेक्टराइजेशन की बात करें, तो ये भी, अगर हम फिजिक्स और मैथ्स वाली उस कंसेप्ट पर जाए, तो इसकी फंक्शनलिटी भी हमें जो है प्रोवाइड करते हैं। ये इसके इंट्रोडक्शन में अभी प्रैक्टिस हम देखेंगे, तो आप लोगों को इसकी यूज केस और ये सब समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशन है, इसको एनडी अरे भी बोलते हैं। ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल कंटेनर होते हैं जब हम लार्ज डेटा सेट के साथ डील करते हैं। तो इसकी ये फंक्शनलिटी आप लोगों ने याद रखना है कि numpy यूज क्यों होता है, किस लिए यूज होता है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी। और इसकी अगर हम पास लिस्ट की बात करें ना, तो ये हमारे लिए ये जो पाइथन काउंटर पार्ट होते हैं ना, जो हम खुद के फंक्शन और वो चीज़ें लिखते हैं, तो ये 100 टाइम उससे ज़्यादा फास्ट है। बस हम डायरेक्ट उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, और इसको ही हम जो है इसकी फंक्शन को कॉल करके उस पर जो हमारा एनालिसिस है वो हम बहुत फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी इसकी कंपाइलेशन करते हैं। तो अगर मैं, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। आप लोगों से अगर कोई पूछे तो numpy होता क्या है, यूज क्यों होता है, हमें क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने हैं, तो आप लोगों ने ये बताने हैं उसको। अब हम जो है अगर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो हम पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट हम जो है एक कीवर्ड लिखते हैं कि इस तरह एक सेंटेंस लाए, इंपोर्ट numpy। ये जो मैं देखो ना, अब यहाँ पर मैं इन्फी दे रहा हूँ, तो इसको एलाइज बोलते हैं। ये आप जो भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना, इम्पोर्ट numpy, ये स्टैंडर्ड है, आपने ये लाजमी लिखना है अगर आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, इसकी फंक्शन को यूज करना है। अगर इस तरह हम पांडास को यूज करेंगे, तो फिर वो यहाँ पर से मैं इंपोर्ट बस numpy की जगह पांडास लिखूंगा, और ये एल से ये इसकी जगह में जो भी दे सकता हूँ, आप अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन फिर आपने वहाँ एलाइस को ऑल ओवर द एनालिसिस जो है इसको यूज करना है। तो अगर मैं सिंपली आप लोगों के सामने जो है एक अरे बनाऊं, तो ये जो हो गया इम्पोर्ट numpy एज ए एनपी, इसको हमने लिख लिया। देखो अगर मैं इसको रन करूं, देखो ये रन हो गया, टेक आया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर, अब मैं इस आप लोगों के सामने एक अरे अरे बनाता हूँ। ये डेटा वन जो ये हमारे पास एक वेरिएबल है, और ये जो है मैं एक अरे बनाता हूँ 2 3 4।
इसमें ये क्या है, ये एलिमेंट है। आराम आराम से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का इसकी समझ आ जाए। फिर हम जो है जब आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बेसिक क्लियर होंगे, तो फिर आपको इस तरह अरे बनाना और ये चीज़ें इजी होंगी। अब अगर ये तो मैंने जो है एक वेरिएबल ले लिया डेटा वन के नाम से, और ये एलिमेंट है, और ये क्या है, ये एक अरे है। अरे मैंने बोला कि ये कंटिग्युअस, इसकी खसूसियत ये है कि ये इस सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंटिग्युअस मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ अरे वन के नाम से, और इसको मैं जो है देखो मैंने ये वाला ये जो मैंने एलाइज बनाया था ना एनपी, वो ही मैं यूज करूंगा अब। अगर आपने कोई दूसरा अपने नेम से एलाइज बनाना है तो फिर आपने इसको आलू और अपना वो ही एलाइज यूज करना है। सो यहाँ पर हमने जो है इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो मैं इस चीज का अरे बना रहा हूँ, देखो np डॉट अरे। ये अरे क्या है, ये हमारे पास वो बिल्ट इन एक फंक्शन है, और ये डेटा वन है ना, तो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। अभी जो है अगर मैं इसको फ्रेंड करूँ आप लोगों के सामने, मैं तो मैंने कहा ना कि देखो अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि जो इम्पोर्ट नंपाई है एनपी, ये हमने लाइब्रेरी को कॉल किया। फिर अगर हम सिंपली एक अरे बनाते तो हमने सिंपली उस अरे को बनाया और डेटा वन वेरिएबल में उसको सेव किया। फिर उसी अरे पर एक बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई की एनपी। ये एलआई से जो हमने यहाँ पर बनाया था ये वाला एनपी, और अरे फंक्शन को हमने कॉल किया कि आपने इसका अरे बनाना है, और डेटा वन वेरिएबल इसमें भेज दिया ये वाला वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ पर भेज दिया। तो ये इसका क्या बनेगा, अरे बनेगा, और ये मैं अभी यहाँ पर जो है प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एक अरे आउटपुट में शो हो जाएगा। देखो 29648। तो ये क्या है, ये हमारे लिए जो है एक अरे उसने बनाया। बाकी अब इसमें हम आगे जाके मल्टी डायमेंशन अरे बनाएंगे, जो कि पहले मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में। तो ये जस्ट वन डायमेंशन अरे है, फिर टू डायमेंशन, एन डायमेंशन अरे तक जितने भी आपकी सोच में आते हैं कि एन डायमेंशन अरे आपके लिए ये बना सकते हैं। अरे बनते कैसे हैं, आप लोगों ने देख लिया कि पहले आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, फिर ये अरे हमने बनाना है, उसको मैंने एक वेरिएबल डेटा उनके नाम से सेव किया, फिर अरे फंक्शन उसकी कॉल की के ये एलाइस को आपने ऑल ओवर द एनालिसिस जो है या ऑल ओवर द कोड यूज करने हैं। ये एनपी, अगर यहाँ पर मैं एनपी न दूं, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ कि ए एच, तो फिर यहाँ पर मैं जो है क्या प्रोवाइड करूंगा, ए एच। अब इसको रन करते देखते कि ठीक देखो, तो ये जो है ये आप पर है कि आपने एलाइस को कैसे रखना है, किस नाम से रखना है, लेकिन फिर वही यूज करना है। तो एनपी जो है ये एक स्टैंडर्ड है नमपाई की, तो इसी वजह से हम जो है एनपी ही यूज करेंगे, लेकिन इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इस चीज को बना सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया अरे को कैसे बनाते हम। देख लिया आप लोगों ने कि ये हमारे पास एक अरे है, फिर सिंपली हमने एक फंक्शन यूज किया, बिल्टन फंक्शन है। देखो बिल्टन फंक्शन अरे, अगर मैं यहाँ पर np डॉट अरे क्या है, ये इसी नंपाई की एक फंक्शन है, क्योंकि हमने नंपाई को कॉल किया है, और फिर ये हम जो है इस चीज का अरे तो मैंने अरे वाला वो नहीं किया कि मतलब अरे हम कैसे बनाते हैं जिस तरह सी लैंग्वेजेस में और उसमें, लेकिन मैंने जस्ट सिंपली एक नंपाई की फंक्शन कॉल की और उसने मुझे क्या प्रोवाइड किया, अरे। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये तो मेमोरी में अगर हम सिस्टम की मेमोरी को देखें तो ये कंटिग्यूअस स्टोर होगा, क्योंकि अरे हमारे पास क्या होते हैं, कंटिग्यूअस स्टोर होता है। तो ये कंटिग्यूअस मतलब वन बाई वन, पहले टू, तो फिर ऐसा ना हो कि नाइन किसी, अगर वन प्लेस पर टू हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि नाइन टेन प्लेस पर होगा मेमोरी में, नहीं, ये नाइन टू प्लेस पर स्टोर होगा, फिर इस तरह सिक्स थ्री पर, फोर फोर पर, और एट इस तरह फाइव पर। तो ये अरे जो है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, तो हमने जो थ्योरेटिकली पढ़ा था, अब यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा। अब हम इसकी आगे डेटा टाइप फाइंड करना है कि इस अरे की डेटा टाइप क्या है। तो सिंपली आपने प्रिंट लिखना है, इस अरे का मतलब हमने जो बनाया है अरे वन हमने बनाया था, और उसकी अगर हम डेटा टाइप फाइंड करने तो डी टाइप हम जो है कॉल करेंगे। अब अगर इसकी तो मैं रन करूंगा तो आप लोग इस चीज को देखेंगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है इस अरे की।
अगर हम इसकी शेप फाइंड करें कि इसकी शेप क्या है, तो ये भी हम देख सकते हैं। जस्ट सिंपल इसको शेप वाला जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉल करते हैं इस पर। फिर अगर हम इसकी डायमेंशन को देखें कि इसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि हम तो मल्टीपल डायमेंशन बना सकते हैं ना, तो ये हमें डायमेंशन भी बता देगा। हम क्या करेंगे, एंड डायमेंशन वाला फंक्शन को अब हम इसको रन करते हैं। अब देखते हैं, देखो ये हमारे पास वही अरे बन गया। अब इसकी डेटा टाइप क्या है, एंड 64। मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप है उसका। और 64 क्या है, ये तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने रैम्स लगी हुई है। अगर 8 रैम है तो 64, अगर 4 GB रैम है तो फिर वो यहाँ पर 32 हमें देता है। तो ये सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम की कंसेप्ट है। लेकिन अगर इसकी हम डेटा टाइप की बात करें, देखो तो इसकी डेटा टाइप क्या है, एंड है। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये सारे क्या है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर हमें शो होगा। अब हम अगर इसकी शेप को देखें, तो शेप इसका क्या है, मतलब इसमें देखो 5 और यहाँ पर क्या है, 0। मतलब हमारे पास यहाँ पर 0 रो है और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 कॉलम है और 0 रोज है। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग तो हम 0 से ही करते हैं कि 0 1 2 3 इस तरह, तो 0 वाला रो, 5 कॉलम। अगर हम इसकी डायमेंशन को देखें, तो ये एक सिंपल वन डायमेंशन है ना, तो उसने हमें जो है 1 प्रोवाइड किया। इस तरह आप एक अरे को बना सकते हैं। पहले लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, फिर उसकी अरे फंक्शन को उसी ही वेरिएबल पर आप बना सक लगाकर वो आपको एक अरे देगा। फिर उस अरे को हम प्रिंट कर सकते हैं, इसकी डेटा टाइप, शेप और डायमेंशन सब चीजें जो है हम देख सकते हैं। अब अगर ये तो वन डायमेंशन अरे था ना, अब अगर मैं आप लोगों के साथ जो है 2 डायमेंशन अरे बनाऊं, तो सेम वही मैं करूंगा कि पहले मैं एक लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। फिर क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा डेटा 2 की नाम से, और उसमें क्या करूंगा, उसमें एक अरे पास कर दूंगा, एक लिस्ट पास कर दूंगा। बेसिकली लिस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरे नहीं, लिस्ट हम पास करेंगे 1 2 3 एंड 4। फिर एक ये तो वन डायमेंशन हो गए ना। अभी मैं जो है एक दूसरा लिस्ट पास कर रहा हूँ। अभी मैंने जो है क्या किया, दूसरा लिस्ट पास किया, और इसको मैंने जो है ब्रेसेस, लिस्ट के ब्रेसेस के साथ उसको ओपन और क्लोज किए। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक लिस्ट है, और ये क्या है, ये भी एक लिस्ट है। तो इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट बोलते हैं हम। अगर हम वन डायमेंशन में बनाए, तो देखो मैंने यहाँ पर सिंपल वन लिस्ट में जो है एलिमेंट जो है इस वेरिएबल को असाइन किए हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट बनाए हैं, तो इसको ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। आपने डेटा स्ट्रक्चर के, पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट, सेट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सारे कंसेप्ट आपने वहां पर सीखे होंगे। तो हमने 2 लिस्ट बनाए, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊं, इसको मैं वही सेम काम करूंगा। एक numpy की जो वो लाइन है वो मैं कॉल करूंगा। इसको मैंने अरे बनाना है ना, तो मैंने अरे फंक्शन को कॉल किया, और फिर वह ये जो वेरिएबल है इसको पास किया। और अब हम मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ्रेंड कर रहा हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है। ये जो अरे हमने बनाया ना, वहाँ पर मैंने पहले वन डायमेंशन में बनाया था ना। अभी हम इसको देखेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो सेम इन डायमेंशन की फंक्शन को कॉल करते हैं, बता सकते हैं। अगर हम इसकी डायमेंशन को अब चेक करें, देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 डायमेंशन है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक 2 डायमेंशन अरे है। इस तरह आप इन डायमेंशन अरे यहाँ पर बना सकते हो। बेसिकली हम तो देखते हैं कि ह्यूमन जो आइज है वो जो है 3 डायमेंशन से ज्यादा नहीं देख सकते। लेकिन NumPy हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इसमें मल्टीपल डायमेंशन में
जितने आप सोच सकते हैं आप बना सकते हो। अब हम अरे को हमने जो है हम देखते हैं कि हमने जो है डायमेंशन अरे को बनाना कैसे है। तो अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ अरे के नाम से, और सेम मैंने वहाँ पर सिंपली एनपी डॉट अरे वाला फंक्शन को यूज करना है और जस्ट सिंपली इसको दो लिस्ट प्रोवाइड करने सॉरी आई एम नॉट फील वेल बट मैंने सेशन लेना है, तो माजरत है आप लोगों के साथ, आप लोगों से। क्योंकि हमने कमिटमेंट की है ना कि हमने आप लोगों को पढ़ाना है, तो आप लोग भी कोशिश करो कि आप लोग इस चीज़ को सीख जाएं और फिर हो इसकी प्रैक्टिस करो। अभी मैं जो है एन डायमेंशन अरे बना रहा हूँ। एन डायमेंशन मतलब कि टू डायमेंशन, ये टू है ना, टू रेस मैंने यहाँ पर भेज दिए। तो ये मैं एक टू डायमेंशन अरे सिंपली बना रहा हूँ। अब अगर इसको हम देखें ना, तो ये आप लोगों को शो होगा कि कितने डायमेंशन है। तो ये जब हमारे साथ ये जो फ्रंट होगा ना, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये फ्रंट, देखो 0 1 2 2 3 4, ये एक टू डायमेंशन है ना। तो ये हमारे पास जो है टू डायमेंशन अरे बन गया। अब अगर हम इसकी शेप देखें तो ये कितने डायमेंशन है, अरे डॉट डायमेंशन, देखो ये हमारे पास ये वाला अरे बन गया। बट ये याद रखो, ये जो एलिमेंट्स है ये कंटिन्यूअस से मेमोरी में सेव होंगे। और ये कितने डायमेंशन है उसके, ये टू है। तो आप सिंपली इस तरह के मल्टीपल डायमेंशन में जितने आप सोच सकते हो, सिंपली एक वेरिएबल में इसको सेव करो। और एनपी आपने हमने यहाँ पर बनाए है ना एनपी, तो इस लाइब्रेरी को हमने बस वन टाइम यहाँ पर कॉल किया और इसकी लैस को और फिर अरे फंक्शन को कॉल किया और दो लिस्ट पास किए। आप इस तरह मल्टीपल लिस्ट जो है पास कर सकते हो, मल्टी डायमेंशन अरे जो है आप इसको बना सकते हो। अब अगर आप लोगों को मैंने बताया कि मैथ्स और कंप्यूटेशन में हेल्प कर दे, तो अगर आप लोगों को कोई कहे कि आप जीरो मैट्रिक्स बनाओ, जीरो मैट्रिक्स है कि ये जो सारे एलिमेंट है यहाँ पर सारे क्या हो, ये जीरो हो। तो इसकी आप यूज आप देखेंगे कि ये हमने जो है नंपाई को वहाँ पर मैथ्स में कैसे यूज करते हैं। कंप्यूटेशन मतलब के मैथमेटिक्स, ये जो हम साथ में बोला ना कि हमारे लिए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करते हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ताकि अगर कोई आप लोगों से कहे कि आप लोग इसको हमने जो है इस तरह एक मैट्रिक्स बनाओ कि वो क्या हो, जीरो हो, तो आप किस तरह बनाओगे। आपने बस सिंपली एक वेरिएबल लेना है, उसको एनपी डॉट जीरोज एक फंक्शन होते हैं वो कॉल करने हैं, और फिर उसको बताना है कि आपने कितने रोज और कितने कॉलम लेने हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने दो रोज लेने हैं और इसमें तीन कॉलम। ये जो फर्स्ट एलिमेंट तो होता है ना, ये हमारे लिए रोज का सिंबल है कि हम इसकी रोज को कंसिडर करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि टू रोज बनाने हैं और थ्री कॉलम। तो अगर आप इस चीज को इमेजिन करें तो ये इस तरह टू रोज होगा और थ्री कॉलम, लेकिन ये जो एलिमेंट ये के सारे क्या होंगे, जीरो ही होंगे। तो अगर मैं फ्रेंड करूँ तो ये हमें जो है, अगर आप लोगों से कहे कि अब बनाओ, तो देखो इसने क्या किया, इसने एक जीरो मैट्रिक्स बना दिया।
इस वजह से ये जो है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में हमारे लिए हेल्प करते हैं ये numpy। अगर आप इसकी ये जीरो ये लाइब्रेरी ना होती तो फिर आपने खुद का ही फंक्शन बनाना होता, फिर वहाँ पर खुद का लॉजिक के हमने मतलब रोज में रोज कैसे बनाना है, फिर कॉलम और इसमें जीरो कैसे ऐड करेंगे। तो ये जस्ट लाइब्रेरी है, हमने सिंपली इसकी जीरो फंक्शन को कॉल किया और ये उस एलाइस के साथ जो हमने बनाए हैं, और हमने उसे बताया कि आपने दो रोज बनाने हैं और 3 कॉलम, तो इसलिए हमने जो है वो 0 और 1, देखो 1 2 0 1 या 1 2 आपने देखकर, और कितने कॉलम में 3 1 2 3, तो इसलिए इसने हमें जो है 2 कॉलम 2 रोज और 3 कॉलम में बनाए। इस तरह अगर आप लोगों से कोई कहे कि आपने सिंपली इस चीज को करना है लेकिन आपने सारा जो है उसको ये मैट्रिक्स जो है 1 में करना है, तो आपने बस सिंपली एक बिल्ट इन फंक्शन है उसका नाम है 1, आपने इसको कॉल करना है और ये हमें क्या देगा, ये सारे मैट्रिक्स जो है 1 में मुझे हमें देगा। तो आप इसलिए ये जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है ये हम पाइथन की लाइब्रेरी के नंपाई के थ्रू ही करते हैं। इस तरह अगर आपसे कोई कहे कि आई मैट्रिक्स हम आपने बनाना है, मतलब जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी क्या हो, बाकी जीरोज हो, तो आपने उसका लॉजिक देखना है। लॉजिक तो है नहीं, तो हम जो है सिंपली इसकी लाइब्रेरी को कॉल करके इसकी फंक्शनलिटी को हम देखेंगे। स्कूल में चार्ज लगा तो 1 मिनट। तो अगर हमसे कोई कहे कि हमने जो है क्या बनाना है, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो हम इसकी सिंपली फंक्शन को कॉल करके बना सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल लूँ अरे के नाम से और यहाँ पर मैं कॉल करूँ कि numpy डॉट, ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक मैट्रिक्स बनाएगा जिसमें क्या हो, डायगोनल पर 1 हो बाकी जीरो। और यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं किया, अगर अब अगर हम इसको देखें, देखो डायगोनल पर क्या है, 1 है, बाकी क्या है, जीरो। तो ये जो आई की फंक्शन है ये हमारे लिए ये काम करते हैं। और हमने क्या कहा कि हमने 3 रोज बनाए, तो बाकी उसने बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम में हमें जो है रिजल्ट दिया। यहाँ पर हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, देखो, तो 3 रोज और 3 कॉलम हमने जो है बनाए। अब अगर हम जो है कोई, आप लोगों ने देखा होगा हम जब लूप्स पढ़ रहे थे या इस तरह, तो वहाँ पर जब हम रिजल्ट बनाते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक लिस्ट या कोई नंबर हम जनरेट करते हैं तो प्रॉपर फंक्शन लिखते हैं, उस पर लूप चलाते हैं तब ही बनता। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक लिस्ट बना दूँ कि मतलब एक इवन नंबर का 0 2 4 6 8 तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो पाइथन में आप लोगों ने खुद का वो लॉजिक नहीं लिखना है, बस इस लाइब्रेरी के एक फंक्शन है उसको यूज करके आप बना सकते हो। अब अगर मैं आप लोगों के सामने बनाऊं तो np डॉट अरेंज, अरेंज नाम से एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम जो है 3 चीजें देते हैं कि आपने 0 से स्टार्ट करना है और 10 तक क्या है, 10 तक आपने जाना है, मतलब मैं इवन नंबर जनरेट कर रहा हूँ। और बाकी इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 2 4 6 8 ना, इस तरह। तो ये जो हमारे पास मैंने ये स्टार्ट है, ये हमारे पास एंडिक्स है कि एंड है कि हमने इस नंबर से जाना है, और ये स्टेप है कि आपने ये 2 स्टेप्स लेना है, मतलब 0 1। हाँ, तो 2 स्टेप हो गए, इसी इस अगर हम 2 स्टेप ले तो इवन जनरेट होगा ना, तो हमने आपने 2 स्टेप लेने हैं। तो अब हम इसको देखते हैं ये हमारे क्या जनरेट करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप बनाओ मुझे, कि दिखाओ कि आप क्या, तो ये डॉट है कि आप इवन नंबर जनरेट करो, तो देखो
आपने बस सिंपली, ये एक अरेंज फंक्शन है, जिस तरह मतलब अरेंज का मतलब ये लोग, ये एक रेंज हम प्रोवाइड करते हैं। अरेंज फंक्शन को कॉल करके 0 10, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अ, अगर कोई आपसे कहे कि 0 to 10 में जितने भी इवन नंबर है आप इसको प्रिंट करो, तो आपने बस सिर्फ स्टार्ट और एंड बताने हैं और 2 स्टेप लेना है। अगर मैं इसको कहूँ कि आपने 1 स्टेप लेना है, तो फिर ये हमारे क्या, और देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 1 स्टेप ले रहे हैं 0, फिर 1 स्टेप ले रहे हैं तो 1, तो 1 प्रिंट किया, फिर 1 स्टेप और ले रहे हैं तो 2 3 4, इस तरह ये स्टेप से। अगर मैं कहूँ कि आपने 3 स्टेप्स लेना है, तो 0 1 2, तो थर्ड पर क्या है, 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट करेगा। देखो 0 तो स्टार्ट है ना, ये तो प्रिंट ही होगा, लेकिन 10 तक जाएगा, ये एंड है, और 3 स्टेप ले गया, 0 1 2, तो 3 हो गया। अब 3 4 5, 3 4 5, तो 6 प्रिंट करेगा। अब 6 6 7 8, तो 9 प्रिंट करेगा। इस तरह ये स्टेप्स है। अगर आपसे कोई कहे कि आपने जो है 50 तक जितने भी ऑड नंबर है प्रिंट करने हैं, इवन नंबर है सॉरी, आपने प्रिंट करने हैं, तो देखो आप बस सिंपली इसको रेंज फंक्शन में पास करो, और स्टार्ट और इंडेक्स बनाओ, बताओ, और बताओ कि आपने इवेंट प्रिंट करने हैं तो 2 स्टेप लेने हैं। तो अगर हम इसको रन करें तो देखो 0 2 4 6 8 10 12 14 15 46 तक हमने 50 में जितने भी इवन नंबर है ये हमारे जो है प्रिंट कर रहे हैं। तो इजी हो गया ना। आप लोगों को मैंने बताया कि लाइब्रेरी हम भी यूज करते हैं, तो आई थिंक आपको ये अब समझ आई होगी। अगर आप इस चीज को फंक्शन के थ्रू बनाते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसी वजह से ये एक बिल्ट इन फंक्शन है अरेंज, इस तरह आई वाला इमेज। ये जो हम एनालिसिस करते हैं ना, तो ये हमारे लिए डेटा का, हम मशीन लर्निंग में जाते हैं तो फिर ये छोटे छोटे फंक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस तरह ये वंस हो गया, जीरोस हो गए, डायमेंशन हमने देखने हैं अरे के, टू डायमेंशन का अरे हमने कैसे बनाना है, तो सिंपल इस तरह हमने इंपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो है हमने क्या की, कवर किए। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमने एक रैंडम नंबर का वो बनाना है, अरे बनाना है, तो वो हम जो है कैसे करेंगे। ये तो इवन नंबर का हो गया। अब मैं रैंडम का बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो, मैं जो है सिंपल वहां पर एक रैंडम फंक्शन होता है कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है, और ये जो रेंड एंड है ना, ये हमारे लिए वो सेम काम करता है कि हमारे लिए रेंड डेंट है आई थिंक, रेंड इस तरह। तो ये रैंडम नंबर हमारे लिए जनरेट करेगा 0 से। अब हम इसको प्रोवाइड करते हैं कि 0 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। और हम अब इसको बता सकते हैं कि आपने इसको मतलब कितने रोज और कॉलम को रखना है। तो अगर हम इसको ये बताएं, तो मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले बताया कि हमने जो है 3 रोज बनाने हैं और 3 कॉलम, लेकिन ये अरे मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए कि इसमें रैंडम नंबर हो, मतलब न इवन हो ना आड हो, न कोई दूसरी टाइप के हो, बस रैंडम नंबर हो। तो हमने जो सिंपली एक रैंडम फंक्शन कॉल किया, उस पर रेंड एंड कि आपने रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट करना है, और फिर हम इसको सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं ये हमारे लिए क्या जनरेट करते हैं। आप लोगों ने ना मतलब इस चीज के साथ खेलना है, सोचना है और खेलना है कि अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा मैट्रिक्स बनाओ कि इसमें रैंडम नंबर हो 100 तक, और इसमें इतने कॉलम्स और रोज हो, तो 3 कॉलम हो गए, रोज हो गए और 3 कॉलम हो गए, और ये 0 to 10 रैंडम नंबर हमें जनरेट करेगा। तो देखो, ये 0 to 10 है ना, मतलब इसमें 10 से कोई भी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, 0 और 10 के दरमियान ही होगी, और रैंडम है। तो इसने 3 रोज बनाए, 0 1 2 3, और 3 कॉलम 1 2 3। तो इस तरह आपने इस चीज को इसके साथ खेलना है, और बस सिर्फ सिंपल फंक्शन को यूज करना है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, बाकी स्लाइड्स मैंने आप लोगों से शेयर किए, आप इसको भी एक दफा देख सकते हो।
अगर हम मतलब हम देखते हैं ना कि हमने अगर दो अरेज बनाए, दो लिस्ट हमने जो है प्रोवाइड किए, तो उस पर हम प्लस माइनस इस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी है हम प्रो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई कहे कि ये दो लिस्ट हमने जो है बनाए हैं, आप इसकी प्लस माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन एडिशन कर दो, तो फिर आप अगर ये लाइब्रेरी ना होती तो खुद का लॉजिक लिखते, फंक्शन बनाते, फिर वहाँ पर आर्गुमेंट पास करते, तो मुश्किल हो जाता। बस जस्ट ये लाइब्रेरी आप लोग सीख जाओ, इसकी फंक्शन को समझो कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, बाकी सिंपल है। अगर हम अरिथमेटिक की एग्जांपल करें, ऑपरेशन बिटवीन इक्वल्स एज अरे अप्लाइड ऑपरेशन एलिमेंट वाइज, लेकिन आपने इसको सोचना है कि ये हम जब अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ना किसी भी अरे पर, तो ये एलिमेंट वाइज ही क्या होता है, अप्लाई होता है। अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दूं कि ये वेरिएबल हो गया, मैंने जो है अरे बनाया, इन पी डॉट अरे, इसको मैंने जो है एक लिस्ट प्रोवाइड की 1 2 3। अब एक दूसरा लिस्ट जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 4 5 और 6। अब हम इसको देखते हैं कि इस पर हम ऑटोमेटिक ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर जब हम दो लिस्ट बनाते हैं ना तो दो ब्रैकेट यूज करेंगे। देखो, एक तो ये इंटरनली हो गया, ये तो नेस्टेड लिस्ट है, मतलब दो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो हमने दो ब्रैकेट बनाए। अब हमने दो इक्वल मतलब दो साइज के एक अरे बना दिए, क्योंकि अरे इसलिए कि ये अरे हमने फंक्शन का, ये बिल्ट इन फंक्शन अरे है नंपाई लाइब्रेरी का, ये हमें जो है ये जो दो लिस्ट है इसकी अरे प्रोवाइड करेगा। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो आप देखो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, अरे एक मैट्रिक्स हमने बना दिया, लेकिन ये क्या है, अरे है बेसिकली, क्योंकि ये कंटिगुअस मेमोरी में कंटिगुअस शिफ्ट होंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि अरे की फंक्शनैलिटी है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है ये मेमोरी में कंटिगुअस स्टोर होते हैं। अब अगर हम इस पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करें, मैं चाहता हूँ कि मैं, अगर आपसे कोई कहे कि आप लोगों ने इस पर जो है एडिशन करने है, तो फिर आप कैसे करते अगर ये लाइब्रेरी ना होती? आपने सिंपल बस वहां पर फिर लॉजिक बनाना होता और इस तरह चीजों को, कि मतलब जीरो इंडेक्स पर एलिमेंट है वो दूसरे की लिस्ट की जीरो के साथ ऐड करो, तो वह बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह मल्टीप्लिकेशन करूँ ना, तो सिंपली मैंने यहाँ पर, ये तो अरे है ना, मैंने इसको कॉल करने है और मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको ऐड करो इसी अरे के साथ, मतलब दूसरे अरे के साथ। तो अब हम देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, 1 और 1 2, 2 और 2 4, इस तरह 3 और 3 6, 4 और 4 8, 5 और 5 10, 6 और 6 12। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपने ये अरे है ना, इसको हमने इसमें स्टोर किए, आपने इसी अरे को इसी ही एलिमेंट के साथ आपने इसको क्या करना है, ये अरे अरे बन गया ना, इसको आपने अपने ही एलिमेंट के साथ ऐड करना है। उसने मुझे रिजल्ट बताया कि ये जो 1 है इसको अपने ही एलिमेंट के साथ ऐड करना है, तो 1 + 1 2, तो 2, इस तरह 2 + 2 4, इस तरह सो ऑन। इस तरह अगर हम देखें कि आपने सब्ट्रैक्शन करना है, तो 1 - 1 क्या होता है, 0, 2 - 2 0, 3 - 3, तो ये क्या है, सारे जीरो हो गए। देखो इसको, 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, इस तरह मैंने बताया था कि एलिमेंट वाइज एडिशन करते हैं। इस तरह अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को देखें, तो 1 × 1 क्या होता है, 1 2, इस तरह 4, फिर 2, फिर इस तरह 3 जो है, ये 3 9, इस तरह 4 8 5 10, इस तरह 4 4 जार 16, 5 जार 25, 6 6 जार 36। तो मतलब इस पर हम जो है न्यूमेरिकल जितने भी कंप्यूटेशन है नंबाई के थ्रू हम आगे के पर कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हमने जो है आज सीखा कि हमने
यहाँ पर अरे बनाना कैसे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना करना कैसे करना है, इसकी डेटा टाइप, शेप और डायमेंशन को देखना है, और फिर इसकी 2 डायमेंशन अरे को हमने जो है बनाया, उसकी डेटा टाइप डायमेंशन को हमने देखा। इसके बाद जो है हमने जीरो वाले मैट्रिक्स बनाया, इस तरह डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह वंस वाले मैट्रिक्स बनाया। फिर एक ऐसा फंक्शन हमने यूज किया जो हमें कहे कि आपने मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी और इवन नंबर है आपने उसको प्रिंट करने है। तो आप इसको मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आप एक 1000 नंबर जो है प्रिंट करो, तो आप क्या लिखोगे? खुद का लॉजिक बनाओगे? बस जस्ट सिंपली बताओ कि एक वेरिएबल लो और उसमें अरेंज वाला फंक्शन लाइब्रेरी का कॉल करो, नंपाई का लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करो और उसे अरेंज वाला फंक्शन कॉल करो। उसे बताओ कि मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स ये और 50 वाला ये, और स्टेप्स अगर आप दे भी ना तो क्या होते हैं, चल देखते हैं इसको। फिर भी देखो, 1 से 0 से 50 तक भी जितने भी नंबर है उसने मुझे क्या किया, फ्रेंड किया। मैंने आप लोग को बताया था जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं एंड वाले, ये एक्सक्लूड है, ये काउंट नहीं होता, इससे वन लेस का काउंट होता है। और ये जो स्टार्ट वाले हैं तो ये इंक्लूड है, मतलब इससे स्टार्ट लेगा और इस पर एंड नहीं करेगा, इससे पीछे वाले पर एक करेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि इस तरह 1000 तक हमें जो है नंबर जनरेट कर, तो आप लॉजिक क्या लिखोगे? बस जस्ट सिंपली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो और np डॉट अरेंज फंक्शन को कॉल करो। लाइब्रेरी का एक रेंज फंक्शन है, ये तो एलाइस है जो हमने खुद बनाए है, और इस वेरिएबल में सेव करो। आप इसको किसी भी वेरिएबल में सेव करें, चल मैं इसको सेव कर दो ए में, लेकिन आपने अगर फिर प्रिंट करना है तो आपने ए को प्रिंट करना है। देखो तो इसने क्या है कि 1000 तक मुझे विद इन सेकंड, तो पास्ट हो गया ना, विद इन सेकंड 1000 नंबर जनरेट किए। तो इसी वजह से जो मैंने थ्योरेटिकली बोला तो आप लोगों को आई थिंक वो अब क्लियर हो गए थे, लाइब्रेरी यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये इसकी हमें जो है क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, फास्ट क्यों है। देखो ना, विद इन सेकंड, ऑलमोस्ट विद इन 2-3 सेकंड जो है हमने जो 1000 नंबर जनरेट किए। अगर आप इसको खुद के नंबर जनरेट करें तो बहुत टाइम लगता, पूरा फंक्शन लिखते, लॉजिक बनाते, लूप्स यूज करते। तो अच्छे कि आप लोगों ने इस चीज को आज सीखा होगा। इस तरह एक रैंडम नंबर की अगर हम जनरेट करना चाहे तो इसलिए रैंडम डाटा एंड इंटीजर नंबर हमने जो है, देखो अगर आप इस पर क्लिक करो तो ये लो है, हाई है, साइज है और डी टाइप है, ये हमें जो है ये पैरामीटर हमसे लेता है ये फंक्शन। ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। इस तरह अगर हम इसकी अर्थमेटिक वो देखे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और इस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने भी है वो हम देखे। सो नंपाई ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी, और नंपाई की फंक्शंस थी। बाकी जितने भी इसकी में फंक्शंस है वो कल हम जो है कल भी देखेंगे। तो हर लाइब्रेरी को 2-2 दिन देंगे, और इंशाल्लाह इस लाइब्रेरी को अच्छी तरह सीखेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो सर एक आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये कोलैब में जो है ना वीएस कोड को कैसे इसकी एक्सटेंशन करते हैं, वो बताना है अच्छा, अभी। अभी VS कोड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जब आप VS कोड नेक्स्ट। हाँ ओपन करते हैं ना, तो एक्सटेंशन में जाके VS कोड में आपने इसी कोलेब का एक्सटेंशन आया हुआ है वहाँ पर, तो आपने उसको डाउनलोड करना है, इसको इनेबल करना है, और फिर ये जो नोटबुक होता है ना, वो सिंपली वहां पर भी ओपन हो जाएगा। अगर हम इसकी अब इसकी जो नोटबुक है ना, इसको मैं नाम देता हूँ। अगर मैं इस विदाउट एक्सटेंशन भी इसमें ओपन करना चाहता तो नहीं ओपन होगा। तो इसी वजह से आपने इसको वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके फिर ओपन हो जाएगा। अब मैं इसके लिए आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर वहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने ये जो बेसिक्स है नंपाई की, ये सीख लिए ना? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, या जो भी सजेशन हो आप ओपन हार्डली जो है बता सकते हो मुझे।
जी ये सर आपने जितनी भी, हाँ अच्छा, आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। ये आपने सारे जो आज फंक्शन अप्लाई किए ये लिस्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं ना? तो हाँ ये हाँ, अगर और भी कोई डाटा टाइप हो तो उस पे भी ये सेम फंक्शन अप्लाई हो जाते हैं या डिफरेंट होते हैं? ऐसा है ना कि ये जो हमने जो है देखे कि हमने जस्ट लिस्ट पर ही देखे। इसका मेन रीजन ये है कि हमने जो वो अरे बनाना है ना, तो वो भी लिस्ट टाइप होता है। अगर हम स्ट्रिंग पर अप्लाई करें ना, तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन डेटा की जो जितने भी एनालिसिस है, मैनिपुलेशन है, तो वो हम लिस्ट के साथ ही करते हैं। तो इसी वजह से हम जो है इस चीज को लिस्ट में देखते हैं। आगे आप लोगों को इसकी और जब हम फंक्शन यूज करेंगे ना, तो समझ आ जाएगी। अगर आप इसको देखें तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप्स वो है ना, तो मतलब मैथ्स के साथ और इस तरह चीजों के साथ ज्यादा डील करते हैं। तो हम जो है इसको इसी वजह से जो है आप यहाँ पर जो है कोई भी वो दे सकते हैं एलिमेंट्स, लेकिन हम जो है ये चीज लिस्ट के साथ ही डील करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंटिग्यूअस जो आप कह रहे हैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि अच्छा, हाँ। अरेज, हाँ अरेज की डिफिनीशन भी यही है कि अरेज हमारे पास जितने भी एलिमेंट को स्टोर करते हैं ना मेमोरी में, ये तो सेव होगा ना। ये अरे जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, तो ये प्रिंट क्यों हो गया? क्योंकि ये इस सिस्टम की मेमोरी में तो सेव हो जाए होगा, तब ही प्रिंट होगा। तो ये जो 29648 है ना, तो अगर मेमोरी में इसको 10 ब्लॉक मिले, इस तरह अगर मेमोरी में 10 ब्लॉक इसको मिले, तो ये ऐसा होगा कि मतलब कंटेक्ट इसका है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे, ऐसा ना हो कि 2 1 पोजीशन पर और इस तरह 9 को ही 12 पोजीशन पर नहीं, ये 9 उसके 2 के बिल्कुल पीछे, इस तरह 6 9 के पीछे, इस तरह 4 6 के पीछे, इस तरह 8 4 के पीछे। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के पीछे ही मेमोरी में से होगा, ऐसा नहीं कि कहीं एक दूसरे से बिल्कुल आगे पीछे होगा। क्लियर ओके हुआ सर। आपको? जी जी। जी, और किसी और की कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक टाइम भी पूरा हुआ है। कल हम इंशाल्लाह इसकी और फंक्शनलिटी को देखेंगे, और टुडे के लिए जो है ये एनएफ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह।